दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर शराब घोटाले का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। संजय सिंह का कहना यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमारी सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे दिल्ली में कि हमने एक के साथ एक बोतल फ्री देकर बड़ा घोटाला कर दिया है, आप उत्तर प्रदेश के कई शहरों में देख लीजिए कि वहां भी शराब के साथ एक बोतल फ्री शराब की दी जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ का ये सरकार का उन्होंने घोटाला बता दिया। उन्होंने कहा कि ये सरकार में बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी जांच ईडी सीबीआई को करनी चाहिए, जो अभी तक मौन बैठी है। सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा। बीजेपी ने, योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बम्पर ऑफर जारी किया है। और वो बम्पर ऑफर क्या है? एक के बदले एक शराब की बोतल फ्री, एक के बदले एक दारू की बोतल फ्री। आज भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। उनको सांप सूंघ गया है। न मोदी जी बोल रहे हैं, न योगी जी बोल रहे हैं, न भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुंह खोल रहा है कि ये एक के बदले एक शराब की बोतल शराब का घोटाला है। कोई नहीं बोल रहा है। न कहीं कोई टीवी डिबेट, न कहीं कोई बहस। चारों तरफ सन्नाटा है, गजनी मोड में है। दिल्ली में जिस चीज को हमारी सरकार ने रोका, बाकायदा आदेश जारी किया कि किसी को भी एक के साथ एक बोतल फ्री बेचने की इजाजत नहीं है, उसके बावजूद हमारे ऊपर फर्जी, झूठे, बेबुनियाद आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, हमारी सरकार को बदनाम किया गया। ईडी का, सीबीआई का, तमाम जांच एजेंसियों का मुकदमा लिखा गया। और आधार क्या बनाया गया? एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री। यह शराब घोटाला है जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी, प्रमाण नहीं था। और आज तो खुलेआम उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। सारे टीवी चैनल यही नोएडा में है। चले जाइए नोएडा, चले जाइए मुजफ्फरनगर, चले जाइए हापुड़। ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री। ये उत्तर प्रदेश में शराब का एक बहुत बड़ा घोटाला है जिस पर ईडी, सीबीआई जांच एजेंसियों को कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में मनगढ़ंत और झूठे मुकदमे बनाते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में आंखों के आगे जो अपराध हो रहा है उस पे न ईडी बोल रही है, न सीबीआई बोल रही है, न मोदी जी बोल रहे हैं, न योगी जी बोल रहे हैं, न बीजेपी का एक नेता बोल रहा है। आरएसएस के भी प्रवक्ता आके चिल्लाते थे। कहां छुपे हैं वो लोग? क्यों नहीं निकल के आते और बोलते कि एक के साथ एक शराब की बोतल ये घोटाला है, ये गलत है? कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात, इस भ्रष्टाचार को लेके, इस शराब घोटाले को लेके 29 तारीख को यानी कि परसों आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी और इस शराब घोटाले को, जो बीजेपी का बम्पर ऑफर है एक के साथ एक बोतल फ्री का शराब घोटाला जो है, इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर हम लोग प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे। ये जानकारी आपको देनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो कैसे ये बिक रहा है, खुलेआम कैसे बिक रहा है, जाके देखिए, अपने कैमरे में कैद कीजिए, टीवी चैनल पे चलाइए। ये तो खुलेआम बिक रहा है, एक के साथ एक बोतल फ्री।
बीजेपी का बम्पर ऑफर, तो आप जहर पिलाएंगे लोगों को। अगर जहर आपका खत्म नहीं हो रहा है तो आप उसको जहर पिला देंगे लोगों को। शराब की इतनी नदियां बह रही हैं उत्तर प्रदेश में, शराब की इतनी बाढ़ आ गई है कि वो एक के साथ एक बोतल फ्री दारू की नदियां बही जा रही हैं। आइए और पीजिए। ये एक शराब घोटाला है। ईडी और सीबीआई और जांच एजेंसियों को इसकी जांच करनी चाहिए। तो सुना आपने, ये आम आदमी पार्टी के सांसद हैं जो अपनी दिल्ली की जो शराब घोटाला था उसकी तुलना उत्तर प्रदेश के उस क्लियरेंस से कर रहे हैं, जिसमें शराब के जो ठेकेदार हैं वो पुराना अपना स्टॉक क्लियर करते हैं, क्योंकि मार्च में 31 मार्च तक उनका ठेका होता है। अगले साल उत्तर प्रदेश में नई शराब नीति बनने जा रही है और पुराना स्टॉक हर बार हर साल क्लियर करते हैं, और वो भारत नहीं देश के हर राज्य में होता है। इस पर आतिशी मारलेना भी बोली, और आतिशी मारलेना ने मीडिया को ये कहते हुए ये संबोधित कर दिया कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों से उनके पास वीडियो वायरल हो रही है और उसमें वो देख रही हैं, और वो ये कह रही है कि दिल्ली में जो ये शराब की बोतलें थी हम तो उसको रोकना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अब एक के साथ एक बोतल फ्री दी जा रही है, तो वो सवाल कर रही हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली और आसपास जो यूपी के पास राज्य हैं उनको शराबी बनाना चाहती है। ये वो आतिशी है जिनके राज्य में एक के साथ 2 बोतल फ्री मिली, जिन्होंने महिलाओं के लिए अलग से ठेके खोल दिए, जिन्होंने शराब खरीदने के लिए 21 साल की उम्र को घटाकर 18 कर दिया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की बात करने वाली आतिशी जो है वो दिल्ली में क्या कर रहे थे अपनी सरकार में कि वो शराब के विक्रेताओं का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर रहे थे, और सभी ठेकों को शराब की क्वालिटी चेक करने की खुली छुट्टी दी। सुनिए आतिशी मारलेना ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में, चाहे नोएडा हो, चाहे मेरठ हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, पूरी सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि शराब की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है, मारा मारी मची हुई है, स्टैम्पीड हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाय वन गेट वन फ्री में एक शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार फ्री दे रही है। हमने सोशल मीडिया की वीडियोस पे देखा कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, कूद रहे हैं, दुकानों में भाग भाग के घुस रहे हैं फ्री शराब की बोतल लेने के लिए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों को, आसपास के राज्य के लोगों को शराबी बनाना चाहती है क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से पूछना चाहती हूं कि क्या योगी जी आपकी सहमति के साथ बाय वन गेट वन फ्री, एक बोतल शराब के साथ दूसरी बोतल फ्री देना आपकी सहमति के साथ कर रहे हैं? तीसरी बात, अगर सहमति के साथ नहीं कर रहे तो क्या भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरेगी, उसका विरोध करेगी? और चौथी बात, भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा था कि एक बोतल के साथ एक फ्री का मतलब है भ्रष्टाचार, उसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी धांधली हुई है। तो कब योगी जी के ऑफिस में सीबीआई की रेड पड़ेगी, ईडी की रेड पड़ेगी, ये हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं। तो सुना आपने, आतिशी मारलेना हो या संजय सिंह हो, ये एक तरह का नैरेटिव चला रहे हैं, और इनको अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश नहीं भारत के हर राज्य में जब शराब का ठेका छूटता है तो वो 1 साल की अवधि के लिए दिया जाता है, जिसकी अवधि 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक होती है हर राज्य में, क्योंकि किसी ठेकेदार को ये पता नहीं है कि अगले साल भी उसे ठेका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इसलिए वो क्लियरेंस के जरिए वो चाहता है कि जितनी शराब उसके ठेके में है वो सारी बिक जाए, क्योंकि जिस दिन उसका ठेका खत्म होगा उसके बाद तो कहीं वो शराब बेच नहीं सकता। अपने घरों में एक लिमिट है कि उस तक ही आप शराब रख सकते हैं, 2 बोतल से ज्यादा कोई व्यक्ति ले नहीं जा सकता, ये शराब पॉलिसी में है।
उसको पुलिस पकड़ती है और इसलिए ये हर साल होता है। लेकिन संजय सिंह हो या आतिशी मारलेना, ये असल में दिल्ली में जो इनके घोटाले खुल रहे हैं, दिल्ली में जिस तरह से शराब घोटाले इनके खुले हैं, जिस तरह से इनके बारे में पता चला कि यहाँ जो है करोड़ों की रिश्वत इन्होंने ले ली शराब व्यापारियों से, और किस तरह से ऐसे लोगों को भी ठेके दे दिए जो ब्लैक लिस्टेड थे। अब इनको लग रहा है कि अपना चेहरा कैसे बचाएं। अरविंद केजरीवाल तो पंजाब में छुप गया, संजय सिंह को तो फेस करना है, आतिशी को तो दिल्ली की विधानसभा में डेली जाना है, इनके शराब घोटाले खुले तो अपना मुंह कैसे बचाएं। और इसलिए अब ये वो चीज कर रहे हैं जो पहले से करते आए हैं। अरविंद केजरीवाल को आप देखिए, अरविंद केजरीवाल से जब कोई सवाल करता था कि केजरीवाल जी आपने दिल्ली में वादा किया था कि हम जो है यहाँ 20 यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आपने तो एक भी यूनिवर्सिटी दिल्ली में नहीं बनाई 11 साल में, तो क्या कहता था, वो देखिए पराली जलाई जा रही है। मतलब बात कहीं की करोगे, बात वो कुछ करेंगे। अगर इनसे कोई कहेगा दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है तो कहेंगे अरे वो देखिए उत्तर प्रदेश में तो गाजियाबाद में हमसे ज्यादा प्रदूषण है, बेंगलोर में हमसे भी ज्यादा प्रदूषण है। अरे भाई तुमसे दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन तुम बेंगलोर की बात कर रहे हो। ये इस तरह से मुद्दों को भटकाने में मास्टरी हासिल है। और अभी भी इन्हें लगता है कि ये शराब पॉलिसी पर जो बात करेंगे, दिल्ली और यूपी की तुलना करके ये सिद्ध कर ले जाएंगे कि योगी जी ने भी घोटाला किया है। हालांकि इसको यूपी सरकार का घोटाला कहना इनके लिए गले की फांस भी बन सकता है। अगर किसी योगी जी के फॉलोवर ने, और जो मेरे वीडियो देखने वाले हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योगी जी के फैन हैं, किसी ने अगर एक एप्लीकेशन कोर्ट में डाल दी संजय सिंह और आतिशी के खिलाफ कि बताइए आपने कैसे इसको कहा, आतिशी भी बोल रही है, संजय सिंह भी बोल रहे हैं कि यूपी की सरकार एक के साथ एक बोतल फ्री बांट रही है। क्या ये यूपी की सरकार बांट रही है? क्या ये योगी जी की सरकार बोतल बांट रही है? उत्तर है नहीं, क्योंकि ये शराब की बोतलें तो शराब का जिसको ठेका है, दुकानदार, रिटेलर, वो बांट रहा है। दिल्ली में क्या हो रहा था? आप दिल्ली की तुलना कर रहे हैं कि हमें तो आरोपी बता दिया जी, हमारे पीछे तो ईडी सीबीआई लग गई, योगी जी की जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे योगी जी की जांच ईडी सीबीआई इसलिए नहीं कर रही कि इस शराब की बोतल एक के साथ एक फ्री बांटने में योगी जी का कोई रोल नहीं है। योगी जी की सरकार की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, वहां कोई सरकारी ठेके नहीं थे आपकी तरह। दिल्ली में तो सारी शराब के ठेके सरकारी थे। केजरीवाल आए तो उन्होंने शराब के ठेकों के बजाय प्राइवेट कर दिए, प्राइवेट लोगों को दे दिए। और एक व्यक्ति को एक ठेका, 2 ठेके से ज्यादा नहीं दिए जा सकते, लेकिन एक ही आदमी को 12-12 ठेके भी दे दिए। आपने अपने लाभ कमाने के लिए कोई जांच नहीं कर सके ऐसी छुट्टी दे दी कि आप क्वालिटी में कुछ भी कर लो, इसमें मिलावट। योगी जी ने तो ऐसा नहीं किया। उत्तर प्रदेश में तो एक भी सरकारी ठेका नहीं है, पहले से योगी जी के पहले से ही चलता आया है, और वो सब प्राइवेट ठेकेदार हैं। हर साल टेंडर छूटता है, कोई जो शराब ले रहा है उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है बाकायदा, और ये भी ध्यान रखा जाता है कि क्वालिटी में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जहर बेच रहा है, कोई मिलावट कर रहा है, उसके लिए एक व्यवस्था है। तो भाई आप जो है इस तरह की बातें करके एक तो योगी जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने बचाव में ये कोशिश कर रहे हैं देश के लोगों को बरगलाने के लिए कि देखो जी जैसा दिल्ली में हुआ था वैसा ही यूपी में हो रहा है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। तो यूपी में केवल 31 मार्च यानी 30 मार्च के आसपास केवल अंतिम एक सप्ताह में स्टॉक क्लियरेंस होता है, जबकि दिल्ली में आतिशी मारलेना और संजय सिंह को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपने तो पूरे साल के लिए ये टेंडर ही छोड़ दिया कि व्यापारी जितनी शराब की बोतल बेचेगा उसका उतना कमीशन वो सरकार को यानी प्राइवेट नेताजी की जेब में देगा, और इसके कारण से यहां तो पूरे साल बोतल फ्री थी। उम्र बढ़ा दी, टाइम बढ़ा दिया, क्वालिटी घटिया और मिलावट की शराब बिक रही थी। ये उत्तर प्रदेश की तुलना करके आप अपनी मुंह को नहीं छुपा सकते, ना अपने गुनाहों को बचा सकते हैं। दिल्ली में एक गुनाह किया है, उसके सबूत ईडी और सीबीआई के पास हैं। आपने गोवा चुनाव में ये पैसा भ्रष्टाचार का खर्च किया है, साउथ के इसमें लॉबी सामने आ रही है, और ये घोटाले में सारा खुल के आ रहा है। इसी के कारण तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अभी दी है, अभी केस बाकी है। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दोनों आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें कुछ आरोप सिद्ध भी अभी होना बाकी बेशक है, लेकिन वो जमानत पर है। संजय सिंह जी ये याद रखिए। उत्तर प्रदेश के बारे में जो आप कह रहे हैं आपके लिए मुसीबत हो सकती है, क्योंकि योगी जी का नाम, योगी की सरकार का नाम आप खराब करने का कोशिश कर रहे हैं। इस पर किसी ने अगर एप्लीकेशन लगा दी तो आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आप जानते बूझते
ये सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार का कोई लेना देना शराब के ठेके पर मिलने वाली एक के साथ एक बोतल फ्री से लेना देना नहीं है। बहरहाल आप में से जो योगी जी के फॉलोवर हैं, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, जरूर अपनी राय रखें और योगी जी तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि इन दोनों के खिलाफ एक FIR दर्ज हो, सरकार को बदनाम करना, योगी जी को बदनाम करने में, और ये दोनों जेल की सलाखों के पीछे हों। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।